हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। पिछले 2 कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा था एडजेक्टिव के 6 रूपों के बारे में। आज अंतिम 3 रूपों के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन छात्रों तक भेजें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी के 3 जो रूप हैं बाकी के 3 जो प्रकार हैं एडजेक्टिव के, हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरणवाचक विशेषण। उसके बाद है 8वां नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। और हमारा जो 9 नंबर नाम है वो रिलेटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। रिलेटिव एडजेक्टिव उसका हिंदी जो देखते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। तो इसका जो संबंधवाचक विशेषण होगा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि उसका भी हिंदी संबंधवाचक विशेषण है, उससे थोड़ा अलग होगा। आप देखिए एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। वह विशेषण जो बहुत सारे लोगों में सबको, प्रत्येक को अलग अलग तरीके से उसकी विशेषता को बताने का काम करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रोनाउन में भी देखा होगा इसके बारे में। इच, बॉय, हैज, टैलेंट। आप देख सकते हैं बॉय जो है यहाँ पर दिख रहा है लड़का, इसकी जो विशेषता है वो बताने काम ये जो शब्द कर रहा है इच। और ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये शब्द है और ये चूंकि विशेषता बताने काम कर रहा है उसके लिए यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से एवरी, इसी तरह से आइदर और इसी तरह से नाइदर, जो कि हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो जब भी इन शब्दों के साथ में नाउन आपको देखने को मिले, जब भी इच के साथ, एवरी के साथ, आइदर के साथ या नाइदर के साथ में आपको कोई भी नाउन देखने को मिले, किसी प्रकार का भी नाउन देखने को मिले, तो वो निश्चित तौर पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं वितरणवाचक विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नाम है इंट्रोगेटिव। 8वां नंबर हमारा है इंट्रोगेटिव। नाम से पता चल ही जा रहा है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जितने भी हम लोग देखते हैं WH फैमिली या उसे हम लोग WH वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चाहे वो हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे WH वर्ड होते हैं। कुल देखा जाए तो नॉर्मली WH वर्ड जो होते हैं वो 9 होते हैं। उसको और भी बनाया जा सकता है अलग अलग शब्दों को उनमें जोड़कर। तो जितने भी WH वर्ड होते हैं वो किसी भी वाक्य में अगर आते हैं और उस वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और उन WH वर्ड के साथ में अगर कोई भी नाउन होते हैं शब्द, ये भी याद रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर WH वर्ड आते हैं, उनके साथ में कोई नाउन रहता है और अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं। देखेंगे उदाहरण के तौर पे। जैसे हुज बॉय या गर्ल ले सकते हैं आप। हुज बॉय इज स्मार्ट इन द फैमिली, क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। देखिए हुज के साथ में ये WH वर्ड है, इसके साथ में बॉय या गर्ल या और भी कुछ भी लग सकता है, तो वो आपका उस समय जो काम करेगा वो काम करेगा एडजेक्टिव का। कभी भी किसी भी नाउन के साथ में कभी भी किसी भी नाउन के साथ में कोई WH वर्ड उसके पहले लगा हो
तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, या आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से विच बुक डू यू विश टू रीड, यानी कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पढ़ने की इच्छा कौन सी किताब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विच के साथ में बुक लगा हुआ है, यानी एक नाउन है उसके साथ में विच है, यानी यहाँ पर विच और हुज क्या कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं हमारा अंतिम एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव हिंदी हम लोगों ने देखा ही था, संबंध वाचक या संबंध बोधक भी बोलते हैं, वाचक विशेषण। इसमें भी WH वर्ड का ही हम लोग इस्तेमाल देखेंगे, WH वर्ड्स या WH फैमिली, WH वर्ड्स या WH फैमिली, माफ़ कीजिएगा। देखिए, तो किसी भी वाक्य में अगर WH वर्ड या WH फैमिली हो, किसी भी वाक्य में अगर WH वर्ड या WH फैमिली हो और उसके साथ में कोई नाउन हो और उसी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो, तो वहाँ पर वो WH वर्ड हो जाएगा आपका रिलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि आई नो दैट बॉय whose mother is a doctor। देखिए फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, अंतिम में आपको देखना है फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर फुल स्टॉप नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। उसी तरह से देख सकते हैं, he has a chair of which leg, या वन लेग कर सकते हैं, of which one leg is broken। देखिए फुल स्टॉप है, और इसमें भी देखिए विच है, विच के साथ में वन लेग लगा हुआ है, वन भी आपका पहले से एडजेक्टिव है, उसके साथ में लेग लगा है, यानी कि आपका यहाँ पे भी ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको हम लोग देखा था संख्यावाचक विशेषण में, और ये जो विच है ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का इस लेग के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव एडजेक्टिव होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, आज को हम लोगों ने अंतिम 3 भावों के बारे में देखा। कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, या आशा मैं करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरी वीडियो में कोई भी आपको कमी दिखती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। जय हिंद, धन्यवाद।